हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना नया टॉपिक शुरू किया था मानव शास्त्र क्या है। तो इसके बारे में मानव शास्त्र है क्या, इसका शुरुआती जो भाग है वो हम पिछले वीडियो में शुरू कर चुके हैं। अब हम इसका आगे वाला हिस्सा देखते हैं। इसके बारे में विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या इसकी परिभाषाएं दी हैं और इसका क्या अर्थ निकाला है, वो हम आगे वाले हिस्से में यानी कि आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैकब्स तथा स्टर्न के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक मानव के शारीरिकी, सामाजिकी तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव शास्त्र की ये जो शाखाएं हैं, शारीरिकी, सामाजिकी तथा सांस्कृतिक शाखाएं, इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखिए, कुल मिलाकर मानव शास्त्र पूरे रूप में मानव के शारीरिकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्भव, विकास एवं वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि कुल मिलाकर मानव का ही वैज्ञानिक अध्ययन है। अन्य कोई भी विज्ञान, मतलब कोई भी अन्य विज्ञान जो है इतने डिटेल में या इतने पूर्ण रूप से मानव का अध्ययन नहीं करता है जितना कि मानव शास्त्र करता है। इस अर्थ में कहने का मतलब हुआ, मानव शास्त्र का जो स्कोप है, जो अध्ययन क्षेत्र है, वो दूसरे किसी भी विज्ञान से बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि मानव शास्त्र का संपर्क जो है सभी युगों से और सभी समाजों के जो मानव समाज रहा है उसके अध्ययन से है। तो इस विस्तृत क्षेत्र का जो है उचित तथा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु ही जो है मानव है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं हॉबेल क्या बोलते हैं। हॉबेल के अनुसार मानव शास्त्र मानव एवं उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। संपूर्ण अर्थ में यह मानव की प्रजातियों तथा प्रथाओं का अध्ययन है। क्रोबर क्या कहते हैं? क्रोबर ने मानव शास्त्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। इनके अनुसार मानव शास्त्र मनुष्यों के समूहों, उनके व्यवहार और उत्पादन का विज्ञान है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक का जो मानव बन चुका है, जो मानव के विचार है, जो मानव के कार्य है, अब तक के मानव जाति के समग्र रूप का वह विज्ञान है जो उसके शारीरिकी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्भव एवं विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मानव शास्त्र की प्रकृति। तो देखिए, हम सबको पता है कि मनुष्य जो है प्रकृति का ही अंग है। मानव शास्त्र में मनुष्य का अध्ययन विश्व के एक अंग के रूप में होता है। ठीक है, इस कारण मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान हुआ। लेकिन हॉबल का और जैकब स्टर्न का जो कथन है, उसके अनुसार मानव शास्त्र की पहली विशेषता ही यह है कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र के अंदर एक साथ शारीरिकी तथा सामाजिक विज्ञान दोनों ही होते हैं। शारीरिक विज्ञान के रूप में यह मानव शास्त्र मानव जाति को प्राणी जगत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानकर उसके उद्भव, उसके उद्विकास, उसकी शरीर रचना आदि का अध्ययन करता है। और दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र मानव के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का विवेचनात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, मानव जीवन की जितनी भी विविधताएं हैं उनसे संबंधित विज्ञान कौन सा हुआ? मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र की जो अभी हमने ये दोहरी प्रकृति पढ़ी, कौन सी? कि मानव शास्त्र शारीरिक विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है। तो मानव शास्त्र की ये जो प्रकृति हम पढ़ रहे हैं, दोहरी प्रकृति हम पढ़ रहे हैं, ये स्वाभाविक है,
क्यों? क्योंकि मानव केवल प्राणी जगत का एक प्राणी मात्र नहीं है, बल्कि वो संस्कृति, इतिहास और कई सामाजिक गुणों से युक्त एक प्राणी है। जानवर में और इंसान में यही तो फर्क है कि मनुष्य के पास क्या है? मनुष्य के पास उसकी संस्कृति है। ठीक है। अतः कुल मिलाकर मानव शास्त्र जो है शारीरिक यानी कि फिजिकल या प्राणी शास्त्रीय यानी कि बायोलॉजिकल और सामाजिक विज्ञान दोनों ही है। अब अगर हम आगे बात करें तो जो हम बात कर रहे हैं मानव शास्त्र के बारे में, उसकी दोहरी प्रवृत्ति के बारे में, तो इसके अलावा मानव जीवन के प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक पक्ष पर अब तक हमने शारीरिक और सामाजिक की बात की, लेकिन आगे ये जो श्री पेनीमन करके एक मानव शास्त्री रहे हैं, एक विद्वान रहे हैं, इन्होंने जो है मानव के ऐतिहासिक पक्ष पर बल देते हुए जो है क्या लिखा है मानव शास्त्र के बारे में कि मानव शास्त्र एक रूप में जो है प्राकृतिक इतिहास की एक शाखा है और इसके अंतर्गत जीव प्रकृति के क्षेत्र में मानव की उत्पत्ति और स्थिति का अध्ययन आता है। तो दूसरे रूप में मानव शास्त्र जो है इतिहास का विज्ञान है। अब इन्होंने भी यहाँ पे मानव शास्त्र की दोहरी प्रवृत्ति को बताया है। ठीक है। एक तरफ जहाँ पेनीमन प्राणी शास्त्रीय विज्ञान उसको मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ मानव शास्त्र को वो इतिहास का विज्ञान भी बता रहे हैं। तो उनके अनुसार स्पष्ट है कि मानव शास्त्र शारीरिकी तथा सामाजिकी विज्ञान के अलावा इतिहास का भी विज्ञान है, उनका यह मानना है। तो इतिहासकार एक सामाजिक वैज्ञानिक हो सकता है, कोई भी इतिहासकार, यदि वह सामाजिक परिवर्तन या फिर क्रियाओं के सामान्य नियमों को ढूंढ निकालने के लिए प्रयत्नशील होता है और ये सामान्य नियमों को ढूंढने में उसे नियम के अनुसार जो विज्ञान का नियम है उसको घटने वाली पिछली अनेक घटनाओं का सावधानी से विश्लेषण करना होगा और उनका वर्गीकरण भी करना होगा। तो मानव शास्त्री भी जो है ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक युगों के मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं, घटनाएं हैं, उनका विश्लेषण करते हैं तथा वर्गीकरण करते हैं और उनके आधार पर शारीरिकी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन या क्रियाओं के सामान्य नियमों को ढूंढ निकालने का प्रयास करते हैं या ढूंढ निकालते हैं। तो इस प्रकार मानव शास्त्र क्या हुआ? मानव शास्त्र इतिहास का विज्ञान हुआ। ठीक है। अब कुछ मानव शास्त्री है जैसे मैलिनोवस्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है, इनका क्या मत है? इनका मानना है कि मानव शास्त्र केवल विज्ञान के रूप में ही अर्थपूर्ण हो सकता है, यानी कि मानव शास्त्र को सिर्फ विज्ञान माना जाना चाहिए। इतिहास का उन्होंने जो श्री पेनीमन ने जो ऐतिहासिक मानव शास्त्र की बात की है उसका इन्होंने यहाँ पर पूर्ण रूप से विरोध किया है। उनका मानना है कि मानव शास्त्र केवल एक विज्ञान कि मानव शास्त्र को केवल और केवल विज्ञान ही बने रहने देना चाहिए, उसमें इतिहास का कोई स्थान नहीं है। लेकिन इस मत के बिल्कुल उलट कुछ मानव शास्त्री को क्या मानना है कि मानव शास्त्र केवल इतिहास है, उसमें केवल ऐतिहासिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। मानव अपने इतिहास में कैसा था, मानव का विकास कैसे हुआ, ये सब घटनाओं का ही मानव शास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाना चाहिए।
ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों पर ही मानव शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन आधारित होना चाहिए, ऐसा इन भी विद्वानों का मानना है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो मानव शास्त्र की स्थिति क्या है? मानव शास्त्र की स्थिति जो है इन दोनों विरोधी मतों के बीच की है। इसमें इतिहास भी शामिल है तो मानव शास्त्र विज्ञान भी है। ठीक है, विज्ञान के रूप में भी स्थापित है जिसमें कि इतिहास को भी स्थान प्राप्त है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ऐतिहासिक घटनाएं और तथ्यों को समझे बिना वर्तमान को समझना बहुत मुश्किल है। जब तक हम अपने भूतकाल को नहीं समझ पाएंगे तो वर्तमान और भविष्य में जाना तो संभव ही नहीं है। लेकिन उन घटनाओं तथा उन तथ्यों से वास्तविक अवलोकन के आधार पर उनका जो पुनर्निरीक्षण है उसको किए बिना कोई वैज्ञानिक परिणाम निकालना संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि इतिहास में जो मिला उसको एज इट इज़ हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको भी पूर्ण रूप से उसका बड़ा ही सटीक अवलोकन और उसकी पुनः जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही उससे कोई भी साइंटिफिक रिजल्ट जो है निकालना संभव होगा। समाज और संस्कृति एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि भूतकाल पर आधारित है, वर्तमान में क्रियाशील है और भविष्य की ओर गतिशील है। मानव शास्त्र क्या है? मानव शास्त्र भूत तथा जो भूतकाल है तथा वर्तमान काल है, दोनों ही काल के मानव तथा उसकी संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो किसी भी देश या किसी भी देश की सीमा या किसी भी समय की सीमाओं में, चाहे वो भूतकाल हो वर्तमान हो, उसकी सीमाओं में बिना बंधे मानव जाति का संपूर्ण अध्ययन करना ही क्या है? मानव शास्त्र का उद्देश्य है।